everyone. We are back with another episode of The Catalyst. आज का topic: rampant sexual assault and femicide. Do you know Pakistan is the 6th most dangerous country for women? Hang them, destroy them, humiliate them. We won't stay home so they can grow. ये थी नूर मुकद्दम, जिनका अभी हाल ही में बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर के बाद बीहेडिंग होती है, और करता कौन है? उनका बॉयफ्रेंड। ये वो थी जिन्होंने ये प्लेकार्ड पकड़ा हुआ था एक उस औरत के लिए जिनका गैंग रेप हुआ था मोटरवे पे, और आज वो हमें है ही नहीं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? इससे पहले कि हम इसके अंदर एक तवील गुफ्तगू करें, सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे असना में, एक साल के असना में, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सुर्खियाँ, अभी हम सिर्फ सुर्खियों की बात करें जहाँ पे औरत के साथ कहाँ कहाँ जुल्म हुआ है। तो फायजा, आप मुझे बताइए कि इस एक साल में क्या क्या हुआ है हमारे साथ। सुमला, आप साल की बात कर रही हैं, मैं आपको अभी पिछले महीने का जिक्र करती हूँ कि पिछले महीने में हमारे पास कैसे कैसे वाकयात सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और मर्डर्स के रिपोर्ट हुए हैं। जुलाई 4 को 2 आदमियों ने मिलकर अपनी माँ और बहन को हेलमेट और हथौड़े से मारा है क्योंकि उन खवातीन ने शेयर मांगा इनहेरिटेंस में। ओह माय गॉड, ये हुआ है। जुलाई 7 को उस्मान मिर्जा ने एक कपल को उनके घर में घुस के स्ट्रिप नेकेड करके उनकी वीडियोस बनाई हैं। जुलाई 15 को उमर मेमन ने अपनी बीवी कुरतुलैन को अपने 4 बच्चों के सामने शदीद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। जुलाई 18 को रजा अली नामी एक आदमी ने अपनी बीवी को गोली से मार दिया। ना सिर्फ बीवी को मारा बल्कि बच्चों पे भी गोलियां चलाईं। और 18 जुलाई को ही अफगानिस्तान के एक एम्बेसडर थे, अफगान डिप्लोमेट, उनकी बेटी को किडनैप किया गया और ज़ख्मी किया गया। जुलाई 20 को नूर मुकद्दम का हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ। 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ जो कि इतना शर्मनाक है जिसको हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। 400 आदमियों ने एक औरत को 2.5 घंटे तक सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसको ग्रोप किया, उसके कपड़े फाड़े, उसका सामान लूटा। और 18 जुलाई को एक टीनेज लड़की का रेप हुआ है जो कि 2 आदमियों ने मिलके किया है। एक रेप हो रही थी बच्ची और दूसरा बंदा उस रेप की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ सिकनेस दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री राइट नाउ। हम हैवान हो चुके हैं। हैवानियत है। और ये वो वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, जो आपके अखबारों की सुर्खियों में आए हैं। और इनमें से कुछ वाकयात ऐसे हैं जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से जो खवातीन आई हैं उनकी असॉल्ट है। तो मैं यही कह रही थी कि देखो अब पॉवर्टी लाइन या वो रेशियल वो सब कुछ क्रॉस कर लिया, सब क्रॉस कर गया। कोई सोशल स्ट्रेटा नहीं है। आप अमीर हैं, डिप्लोमेट की बच्ची, नूर मुकद्दम डिप्लोमेट की बच्ची थी, आप सोच रहे कौन डिप्लोमेट है, कोई गरीब है, इसी पॉइंट पे अब हम ट्रांजिशन लेते हैं सजल, क्योंकि अब आपने एक बहुत अच्छा हम सबको एक अपनी बेसलाइन बना दी है कि अब आप देख रहे हैं कि हमारे टॉपिक किस तरफ जा रहा है। अब मैं सजल की तरफ जाती हूँ जो अब हमें मुख्तलिफ जेंडर बेस्ड असॉल्ट के बारे में थोड़ी सी आगाही देंगी। तो सजल, what do we mean by gender based violence? Elaborate please. So gender based violence, what is gender based violence? जब भी मर्द या औरत राइट के खिलाफ तशद्दुद होता है तो दैट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, अब मर्द करता है तशद्दुद औरत के खिलाफ, सो दैट इज व्हाट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। और उसके वजह क्या है? पावर और कंट्रोल। That is the basic reason why gender based violence exists in our society. अब आप उसको ले लें कि किसमें कौन कौन सी है जेंडर बेस्ड वायलेंस की, राइट? रेप हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, चाइल्ड ब्राइड्स हो गई, ठीक है। अब आपका और क्या हो गया? जेंडर म्यूटिलेशन हो गया, वो उसके अंदर आ जाता है आपका। और उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और इमोशनल फिजिकल अब्यूज वायलेंस, फेमिसाइड, और अभी जो आप बात कर रहे थे, और जिस तरह से औरतों को कत्ल किया जा रहा है, सारा कुछ, दैट्स पार्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ऑल्सो फोर्स्ड, औरतों को जब अबॉर्शन या फोर्स तरह से उनको कहा जाता है नहीं बच्चे पैदा करो या बच्चे ना पैदा करो, दैट्स ऑल्सो जेंडर बेस्ड वायलेंस, राइट? और दूसरा, एंड देन रेप,
You know, rape is not about sex. Rape is about power and control mainly. Yeah. Yes, it is about sex. हमारी society अंदर, yes, it is about sex also, but it is also about power and control. हाँ, power and control sex, like you said, it's not हाँ. just about sex. लेकिन थोड़ा सा इसको elaborate करो. What do you mean by power and control? जब आपने किसी को दबाना होता है, आपने किसी को उसकी जगह पे डालना होता है, तो मर्द क्या करता है उस औरत को? अगर आप अब औरत ने इनकार कर दिया शादी करने से, आपने उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया, ओह ये भी जेंडर बेस्ड वायलेंस है, एसिड फेंक दिया उसके मुंह पे, आपने कहा मैंने शादी नहीं करनी, आपने उसको अगवा करके उसका रेप कर लिया, अब वो क्या करेगी? यू नो, दिस इज इट. अब या तो मेरे से शादी करो या तो तुम बेइज्जत हो जाओ पूरी दुनिया में. सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन. और दूसरा क्या होता है, अब एक औरत बेचारी जो है, वैसे तो बहुत ही कमजोर औरत है हमारी सोसाइटी में, लेकिन पूरे खानदान का, पूरे कल्चर का जो है ना, वो ऑनर उसके सर पे बैठा हुआ है, राइट? तो अगर आपने किसी की ऑनर खराब होता है तो औरत आपने किसी की फैमिली को आपने बेइज्जत करना है, तो सबसे अच्छी चीज है उसकी बेटी को उठा लो, उसका रेप कर लो, पूरा खानदान बेइज्जत हो गया. और जस्ट एडिंग टू दैट कि खानदान की इज्जत औरत की है, लेकिन औरत की अपनी कोई इज्जत नहीं है, उसकी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती. और आपने जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात की सज्जल, उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, वो है फोर्स्ड कन्वर्जन्स का भी. जब हमारी बच्चियों को अगवा करके जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज कराया जाता है और फिर उनका निकाह करवाया जाता है, और वो पूरा एक सेक्सुअल वायलेंस उनके ऊपर होता है, वहां से उन बच्चियों को छुड़ाना भी एक बहुत बड़ा. आप बच्चियों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो शादीशुदा औरतों को उठा के अपनी तलाक करवा के, हमारे कितने मिनिस्टर्स कभी इन पे नाम आता है, और वो उनको अपनी फिर बीवियां बना लेते हैं, डिपेंड कि उनको पसंद कौन आ गया है. सो यार ये तो मुझे तो लगता है कि हमारा जो पूरा माशरा है हैवानों से भरा हुआ है. अब स्टैटिस्टिक्स देखो ना, हमारे स्टैटिस्टिक्स देखो, पाकिस्तान 156 कंट्रीज में से 153rd रैंक है पाकिस्तान का जेंडर बेस्ड वायलेंस में. Shameful. पाकिस्तान से है, पाकिस्तान इज ओनली अहेड ऑफ व्हाट? Okay, no. इराक. Can you tell again? What do you mean? 156 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान का नंबर 153rd है. सो पाकिस्तान सिर्फ 3 कंट्री से आगे, वो कि इराक, यमन और अफगानिस्तान. How sad is We are not that far away from these countries. No. तो ये मतलब ये कंट्रीज वो हैं जिनमें हम कहते हैं ना एजुकेशन है, वॉर ड्रिवन कंट्रीज हैं, दे हैव नथिंग. और पाकिस्तान में तो हम तो बड़ा बढ़ के कहते हैं, ओ यार हम तो एजुकेशन है हमारे पास हर चीज है. तो क्या है आपके पास? मतलब आप ब्रांडेड, हमारे पास ऑनर है, ऑनर. आप ब्रांडेड बैग लेके घूम रहे हैं, आप इतना सब कुछ करते फिर रहे हैं, लेकिन आप 153rd रैंक कर रहे हैं दुनिया में. And this is a very alarming statistics. Exactly. और दूसरी चीज ये है, this is also we were looking at कि 1000 women are killed every year in the name of honor. Honor killings की बात कर रहे थे. तो बाबा ये ऑनर क्या है? Why? ये एक औरत अपने पूरे खानदान का ऑनर अपने सर पे लेके क्यों घूमती है? मर्दों का कोई ऑनर नहीं है. देखो तुम भूल रही हो, ना वो घर से निकले, ना ही सब कुछ हो, ना मीनारे पाकिस्तान में जाए, ना बच्चों को लेके मोटरवे पे पहुंचे, और ना वो बॉयफ्रेंड जिसे वो सोचो कि उससे शादी करनी है, ना उसके, ये सारा कसूर ही औरतों का. तुम समझ नहीं आ रही है. 70 to 90% of women जो है ना, they are subjected to domestic violence. That is a huge number. तो अगर हम ये कहते, अच्छा दूसरी बात ये है कि आप ये सोचो कि ये पूरी जनरेशन जो है ना, आप बड़ा कर रहे हो, जो कि अपने घर में देख रही है 70 to 90% माओं को पिटते हुए, लड़के भी और लड़कियां भी. तो फिर आप आगे क्या सोच रहे हो? ये जनरेशन जो बड़ी होगी, माओं को पिटते हुए देख रही है, लड़कियां देख रही हैं, हाँ इट्स ओके, मेरा मियाँ मुझे मारे, इट्स ओके, नॉर्मलाइज कर दिया. तो इट्स ओके, आपका मियाँ मारे आपको, कोई भी आपको मारे, औरत है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, दैट्स फाइन, ठीक है, इट्स ओके. 1 in 3 married women report facing physical violence with their husbands. और इसमें marital rape भी शामिल है. That is a part of gender based violence also. अच्छा ये इसकी ना हम जो बात कर रहे थे मीनारे पाकिस्तान वाला का, और 400 बंदे की बात कर रहे थे. Why did that happen? That happened because कोई भी एक बंदा ना वो नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, हर्ड मेंटालिटी बन गई थी कि सारे के सारे जानवर इकट्ठे हो गए थे. और बल्कि एक सेकंड, आई एम सॉरी, जानवर भी बहुत अच्छे हैं, ये जानवर भी नहीं थे, ये उससे भी बुरे थे. अगर उससे भी बुरी कोई चीज होती है तो 400 बंदा इकट्ठा होके हर्ड मेंटालिटी के अंदर कोई भी गलत काम नहीं कर रहे थे. इट वाज ऑल राइट फॉर देम कि जो वो कर रहे थे वो सही था. हैवानियत, या I don't even know what that is. I don't have a word for it. अच्छा पता है, इसके साथ I was discussing this with my husband and he was saying कि sometimes इस तरह से मैं कहा कि हर वहाँ पे कोई भी एक आदमी नहीं था.
जो कुछ आगे आ जाता। तो देन ही कोटेड एक इंसिडेंट क्या हुआ था कि वी वर ग्रोइंग अप एंड जुनून का कॉन्सर्ट था लाहौर में, ठीक है, और उन्होंने डेजिग्नेटेड एरिया बना दिया था कि जो कॉलेज की जो लड़कियां वगैरह थी और सब कुछ थी, औरतें थी, वो आगे होंगी और जो आदमी होंगे वो सारे पीछे होंगे। अच्छा, दे स्टार्टेड सिंगिंग, ठीक है, अब यू हैव योर सेक्शन, अब वहाँ पे औरतों की जो वो भी इंजॉय करने आई हैं जैसे आप इंजॉय करने आए, ठीक है, तो देन दे स्टार्ट थोड़ा सा हिलना जुलना ये वो। हाउ सेट लिटरली कि पीछे से 10-12 लड़कों ने ऐसे जैसे सुनामी नहीं आती है, एक वेव आती है, वो सब गए एंड देन उन्होंने उन लड़कियों को उठाना शुरू किया हुआ है एंड देन वहां पे जो लड़के उन्होंने कूदे हैं उनको बचाने के लिए, उन्होंने भी मुक्के भी खाए एंड इट वाज अ डिजास्टर। सो यार ये तो हाल है। और सज्जल ने जो एक और बात की ना जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में, वो ये है चूंकि औरतों को समझा जाता है कि कमतर है, तूने ये हरकत की, आई टीच यू अ लेसन। एक वो जो लेसन टीच करने वाली मेंटालिटी है ना, इसको तो आई वांट टू पुट इन अ राइट प्लेस। दैट्स बिकॉज़ मेरी जगह ऊपर है, पावर एंड कंट्रोल, मेरे करीब आने की, फटकने की भी कोशिश करेगी तो इसको तो मैं इसकी औकात दिखा के रहूंगा। दिस इज द मेंटालिटी दैट वी हैव अनफॉर्चुनेटली। और मैं फिर भी यही बात कहूंगी एक मर्तबा, क्योंकि आई डोंट वांट कि हम इस सारे चक्कर में अपने उन प्यारे भाइयों को, बापों को और जो है हमारे हस्बैंड्स हैं जो हमें इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, लेकिन हालात ये हैं कि इस वक्त बहुत गुस्सा है औरतों को एंड समहाउ ये बेचारे मर्द भी, जो अच्छे मर्द हैं, वो भी पिस रहे हैं इसमें। तो इस पे अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं। तो फायजा, मेरा सवाल आपसे ये है, तो ये जहाँ पर हमारा कल्चर ये जो रेप कल्चर है पर्टिकुलरली, यार इसकी जो जड़ें इतनी स्ट्रांग हो गई हैं हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन क्या हम इंसानियत के उस लेवल पर आ चुके हैं कि अब जब बात होती है तो हमने एक जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ था, विक्टिम ब्लेमिंग की ये ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है? हमारा इंसान कहाँ गया? मुझे इसके बारे में थोड़ा सा समझाओ फायजा। मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ जो कल्चर है ना वो कुछ इस तरह से डेवलप हो चुका है कि अगर कुछ सर्टन बॉक्सेस हैं, अगर वो हमने टिक मार्क कर दिए ना तो फिर हाँ भाई इस लड़की का रेप हो सकता है। अगर उसने एक स्पेसिफिक किस्म का लिबास पहना है जो कि थोड़ा सा रिवीलिंग हो सकता है, अगर वो थोड़ी सी आउटगोइंग है, थोड़ा अगर किसी औरत ने शराब पी ली है, सिगरेट पी लिया है, ओके ये तो इजी है लड़की, ये तो इसको तो मैं पकड़ सकता हूँ, शरीफ तो है नहीं ना। assumption ये है कि she is easy going, तो ये नैरेटिव समझाने की जरूरत है कि even if a woman is smoking, drinking, wearing a sari with a sleeveless blouse or with a low back or a mini skirt, even then she is not asking for it. बैक ऑफ, उसको आपने हरास नहीं करना, उसको आपने असॉल्ट नहीं करना। तो ये एक रेप कल्चर डेवलप हो गया है और ऊपर से हमारे मर्दों की मेंटालिटी में ये आ गई है बात कि भाई इज्जत के काबिल सिर्फ मेरी माँ, बहन, बीवी और बेटी है, उसके अलावा अगर मुझे कोई औरत ऐसी वैसी कपड़ों में नजर आएगी तो मैं उसको जाके छेड़ूंगा। दिस इज योर स्टैंडर्ड रेप कल्चर। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो एक इंटेंस विक्टिम ब्लेमिंग होती है, सारा का सारा इल्ज़ाम लड़की के ऊपर आता है। उस वक्त वो रात को वहाँ क्यों गई, उसने हंसी मजाक से बात क्यों की, आपका मैनरिज्म, आपके कपड़े, आपका वहाँ पे उस टाइम पे वहाँ मौजूद होना, ये सारा, यानी कि एक औरत जो इतने रेप से गुजरी है, सेक्सुअल असॉल्ट से गुजरी है, उसको बजाय इसके कि आप तसल्ली के 2 लफ्ज दें, आप तो उसके ऊपर और चढ़ाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, इजी टारगेट है ना, इजी टारगेट है। और फिर ऊपर से जब हम विक्टिम ब्लेमिंग की बात करते हैं तो हमारा साथ में आ जाता है एक इंटेंस पैट्रियार्कल कंट्रोल दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। अ बॉय इज बेटर देन अ गर्ल। तो अगर उसने छेड़ दिया, बॉयज विल ऑलवेज बी बॉयज। ये एक मेंटालिटी है जो हमारी कल्चर में एग्जिस्ट करती है। इज्जत तो औरत की खराब होती है, इज्जत तो औरत की खराब होती है। नहीं, औरत की तो इज्जत है ही नहीं, खराब क्या होनी है? नहीं है तो वो बात तो वही खत्म है, लेकिन उनको जो आपका एक्सक्यूज है ना कि हमने बचाना अपने आप को खुद है, अपने आप को खुद बचाना है, क्योंकि हैवान तो बाहर फैल रहे हैं। हाँ, और फिर उसके अलावा जब ये हमारा माशरा इस तरह से एनवेलप करता है, एक लड़की का हरासा करता है, तो फिर ऐसे हालात में क्या ये हमारे स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन दी जाए, उसको आज़ादी दी जाए, उसको इक्वल राइट्स दिए जाएं, उसको फ्रीडम दी जाए? नहीं, आप मजाक कर रही हैं। हमेशा आज की तारीख में तो ये मजाक ही बन के रह गया। मजाक ही है, बिल्कुल मजाक है। अगर 4 घंटे तक मीनार पाकिस्तान में पुलिस नहीं पहुंची तो फिर मजाक ही है ना, तो फिर मजाक है। एग्जैक्टली। अच्छा, इस बार तो उसने बुर्का तो चलो नहीं, लेकिन पूरी कवर्ड थी वो, पूरी कवर्ड थी। इमरान खान क्या कहते हैं कि कपड़े छोटे होने चाहिए, कपड़े पहने देखे, मैंने तो देखा सलवार कमीज भी था, दुपट्टा भी था, तो क्या नाम हमारा नेशनल ड्रेस फिर क्या होना चाहिए? तो क्या नाम, पता नहीं फिर क्या होना चाहिए, नई चीजें दरियाफ्त करनी पड़ेगी। और ऊपर से जब ये नूर मुकद्दम का वाकया हुआ,
और जब ये रेप केसेस हो रहे हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है वो इस तरह के रिमार्क्स दे देते हैं कि अब जब लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनेंगी तो लड़का तो रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि men are not robots. I think men should all become robots Yeah, now. and point to be noted I here mean- कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहा है. And this is the sickness, because जब हमारा स्टेट इस किस्म की स्टेटमेंट्स देगा तो it will go down, trickle down to the very basic society, और उनको ये लगेगा कि हम तो कर सकते हैं. अच्छा चलो, मैं You तो know? इतनी बड़ी कोई इस्लामिक स्कॉलर, मैं तो कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ ना, जी. मुझे रिलीजन का इतना पता है, जी. बट ये लिखा हुआ नहीं है कि आप चलो अपने आप को कवर करो, अपनी कवर योर एडॉर्नमेंट्स. हाँ. औरतों के लिए लिखा है. हाँ. मर्दों के लिए क्या कहा है कि अपनी आंखें अपनी झुका लो. नजरें झुका लो. तो अगर मर्दों के लिए ये लिखा है तो अगर अपनी नजरें झुका लो तो तुम्हें तो कुछ नजर नहीं आएगा ना, और फिर तुम कहाँ से रेप करोगे? और ऊपर से जो सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात यह है कि जब हमारे मुल्क में इस तरह की बच्चों की और औरतों की इतनी बेहुरमती और बेइज्जती और उनके साथ इस कदर सेक्सुअल वायलेंस होता है, तो फिर जनाब हम दीन का सहारा फिर लिया जाता है विक्टिम को ब्लेम करने के लिए. अगर जब हमारी बच्चियों के साथ ऐसा कुछ होता है तो उस वक्त हमारी ये जो क्लरिक्स की जो सोसाइटी है ये आगे आके क्यों नहीं कुछ बोलती कि भाई बच्चियों के ऊपर इतना जुल्म हो गया, हमारे दीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए. बट नोबडी सपोर्ट्स वुमेन. कोई किसी किस्म का कोई सहारा, कोई एजेंसी उनको नहीं मिलता. एंड देन जब स्टेट ट्रिविलाइज कर देता है सारी चीज़ को तो फिर एंड में हैशटैग्स नॉट ऑल मैन आ जाता है कि जी हुआ ना, लेकिन देखो ना सारे मर्द तो ऐसे नहीं होते तो ना. सारे मर्दों की तो बात ही कोई नहीं कर रहा. नहीं, अगर आपने मर्दों की बेइज्जती कर दी तो कोई यही नहीं. अभी ये जो हुआ है मीनार पाकिस्तान का इंसिडेंट, 400 बंदा, 400 men is a huge number. That is a huge number. Imagine the kind of trauma that woman has gone through for 3 hours or 4 hours. मैं उसको कंसीव नहीं कर सकती सज्जल. I don't know how she'll ever be prepared in her life. ठीक है, तो ये जब सारा कुछ हो रहा है और आप कह रहे हैं नॉट ऑल मेन, कम से कम उन 400 कंजरों को गालियां तो दो. मुझे तुम ये बताओ, मर्दों का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में? हम कहते हैं मर्द हाँ. जो है वो औरतों के प्रोटेक्टर है. हाँ. मर्द आर प्रोटेक्टर. हाँ. अपनी बीवियों के, बेटियों के, बहनों के, औरतों के प्रोटेक्टर हैं. हाँ. तो ये आप प्रोटेक्टर हो, आप बाहर की औरत, आप उसी को नंगा करे, उसी का सब कुछ करे, तो प्रोटेक्टर कहाँ से आएगा? देखो जिस पेडेस्टल पे आपने मर्द को उठा के बिठाया है, वो उसके काबिल मेरा नहीं है. क्वेश्चन ये है, हाँ, क्या वो ये अर्न करता है? No, क्या वो not उसने- at this time, not at this time. जो वो इस वक्त कर रहा है तो मर्द, फिर जब हमारी नहीं जैसी है. औरतें सामने आएंगी तो हम वो पेडेस्टल तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? क्या हम खुद चार्ज लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और अभी जो हालात चल रहे हैं, जो जिस तरह सुमना ने कहा है दैट पाकिस्तान इज जस्ट नॉट सेफ फॉर वुमेन, मेरे ख्याल से तो तमाम मर्दों को घर में डाक देना चाहिए 7 बजे के बाद, उनको कि भाई घर से बाहर मत निकलें, औरतें सेफ नहीं है. दुनिया में तो मैं कहती हूँ चाहे वो वॉर हो, चाहे सेक्सुअल असॉल्ट हो, किसी किस्म का भी कोई मसला है वो मर्दों से एसोसिएटेड है. तो जब हम ऑल मेन की बात करते हैं और नॉट सेम, तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा पॉइंट है. तो फिर जो अच्छे मर्द हैं वो आके इनको डकते क्यों नहीं है? हाँ, डके ना. जो अच्छे मर्द हैं, मैंने तो कहीं अभी तक मेरी इतनी लोगों से बहसो तकरार हुई है, मुझे जब मैं कहती हूँ कि यार ये देखो क्या हुआ है, तो कहते हैं नहीं पाकिस्तान इतना बुरा नहीं है यार. पाकिस्तान को कौन बुरा कह रहा है भाई? पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तभी तो मैं रो रही हूँ उसके लिए कि ये क्या हो रहा है वहां पे. देखो, सोशियोलॉजी में सोसाइटी को फिक्स करने के लिए पहली चीज जो जरूरी होती है वो होता है एक्नॉलेज करना. करना. आप एक्नॉलेज अगर नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको सही कैसे करेंगे? Very rightly आपको said. ये कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इतना बुरा है या सारे बंदे इतने बुरे हैं, बट एक्नॉलेज करो कि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम है, इसको एक्नॉलेज करो और फिर सोचो कि हमें इसको कैसे फिक्स करना है. क्योंकि ये जो औरतें असॉल्ट हो रही हैं, ये हर दिन, ये किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आपकी नहीं है तो किसी की तो है ना. एग्जैक्टली. यार ये तो मुझे ये लग रहा है कि हमारी पूरी सोसाइटी जो है ना, और या फिर मैं कहूँगी मैस मेजॉरिटी है, इतनी नफरत है आपको औरतों से यार. Oh, that I believe. I firmly believe कि we hate. कभी कोई बच्ची है, कभी कोई माँ है, कभी कोई औरत है बाहर की, तुमने कपड़े पहन लिए, तुमने कह के दिया, तुमने पढ़ाई नहीं करनी, तुम्हारी शादी, मतलब क्या सारा का सारा जितना मलबा आपकी, जितना डिप्रेशन, जितनी एग्जर्शन, जितनी मैली पावर, वो एक औरत भी खत्म है. दुनिया कहाँ से कहाँ क्या क्या चीजें करी और हम अभी तक औरत को कंट्रोल, उसके जाविये कहाँ होंगे, कल्चर कैसे बनेगा, उसकी बेस औरत पे. और खुदा का नाम है, हमें छोड़ दो. And I just Let us live, man. Exactly. And I just wanted to add one point जो भी मेरे जहन में आया है, वो ये कि जब औरतें हरास होती हैं तो फिर उनके ऊपर आगे की अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे बंद हो जाते हैं.
फिर वो बच्ची को कॉलेज जाने की इजाजत नहीं मिलती, लड़का चलेगा रास्ते में, बाप कहता है घर में बैठो, तुम्हारी तो 2 दिन बाद शादी होने वाली है। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि सारे जाविये सारे आहिस्ता-आहिस्ता दरवाजे बंद होना शुरू हो देखो, जाते मैं हैं। ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया में औरतों के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है, नहीं, अमेरिका में भी होता है, हाँ। रेप शेप हर चीज अमेरिका में भी हो रही। डिफरेंस क्या है कि Fear. यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, Fear यहाँ is पे law अगर and कुछ order होता है का, तो लोगों yes. को होता है कि हाँ कुछ हो सकता है हमारे साथ, ठीक है, दैट इज अ फियर। अब औरत की यहाँ पे भी बहुत कुछ होता है, औरत की बॉडी यहाँ पे भी कंट्रोल होती है। देखो टेक्सास में क्या पास हुआ है अभी, अबॉर्शन का लॉ पास हो गया है, औरत अबॉर्शन नहीं करा सकती, रेप भी हो तो अबॉर्शन नहीं करा सकती। सो द पॉइंट इज कि औरत की बॉडी तो पूरी दुनिया में हर जगह ही कंट्रोल होती है, बट द पॉइंट इज हम बात कर रहे हैं इस वक्त अपने मुल्क की, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। दैट इज व्हाट द बिगेस्ट प्रॉब्लम नहीं, है। लेकिन मैं फिर भी सजल इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करती हूँ, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एट द एंड इतना कोई जंगल का कानून नहीं है। नहीं, इतना जंगल का कानून हाँ। नहीं, पर मैं ये कह रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं ना तो अमेरिका में भी होता है, हाँ होता है, हर जगह हाँ। होता है, मैं ये कह रही हूँ होता है, खुद से कह रही हूँ होता है, बट द डिफरेंस इज वही तुम जो कह रही हो, जंगल का कानून नहीं है एंड लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ। हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जुडिशरी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है जुडिशरी का। चलो इसके साथ ही अब हम बात करने वाले हैं इस वक्त हमारी करंट सिचुएशन क्या है। हाँ। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आजकल की जो सुर्खी है, थोड़ा सा देखें यार ये ट्रेंड क्या बनी जा रहा है। आजकल आपका ट्विटर किधर को जा रहा है, हाँ, आपकी जुडिशरी किधर जा रही है, लेट्स लुक एट दैट। तो बात ये है यार कि जस्टिस फॉर नूर, जस्टिस फॉर एंड कुरतुलैन, एंड देन जस्टिस फॉर खतीजा। तो you see कि ये जस्टिस तो वहीं पर है, इंटैक्ट है, लेकिन साथ में इन औरतों के नाम चेंज होते जा रहे हैं। तो क्या ये मुआशरे में हर चीज़ इतनी आम हो चुकी है, हम बेहिस हो चुके हैं कि बस आते जाओ जाते जाओ आते जाओ और वहाँ पे कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो इसकी सारी बेसिस में जो लग रहा है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर ही करप्टेड है, वहीं पे जब चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो हम कहाँ पे ठीक होने वाले हैं। अब जब जस्टिस ऑफ खतीजा की जो बात कर रहे हैं, उनके जिसको 16 दफ़ा कितनी मतलब स्टैब किया गया था, she was stabbed 23 times, 23 टाइम्स। उसके बाद अब क्या होता है, उसके बाद ये जो उसका जिसने उसको किया होता है लड़का, उसका his name was शाह हुसैन। हाँ। अब वो निकल कर आ गया बाहर, राइट। उसने पूरे 5 साल की अपनी कैद नहीं उसने की। हाँ। आज वो 1-1.5 साल पहले ही से बाहर है, तो यानी कि और लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, प्रॉबेबली इतनी बड़ी सुर्खी नहीं इसकी बनी। तो यार ये तो हाल है हमारे मुल्कों का, ठीक है। मुझे ये बताओ कि अभी नूर मुकद्दम के केस का क्या होने वाला है। नूर मुकद्दम का केस का सारा एविडेंस उनके पास है, बट इट्स टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक इसको तो बल्कि जल्दी अब तक रैप भी हो जाना चाहिए था अगर सारा एविडेंस है उनके पास, और स्पेशली जो परपेट्रेटर्स हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट किया इस इंसिडेंट में, इस क्राइम में, दे आर बिहाइंड बार्स, लेकिन दे नीड टू प्रोसीड इट फर्दर। लड़के के पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। हाँ। अच्छा, तो they knew what was happening। लेकिन लड़की का बाप एम्बेसडर है, हाँ, तो पैसे वाले और असर और रसूख वाली फैमिली है, privileged तो family। अगर इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, हाँ। इनका कुछ नहीं हो रहा, तो बाकी का तो कोई फिर तो कोई है ही नहीं कोई फिर। लेकिन यार देखो ना, हमारी प्रायोरिटीज चेक कर लो। देखो मुझे तो गिनती भी भूल गई है, चाहे वो छोटी बच्ची ज़ैनब का केस आ जाता है, चाहे वो किसी औरत के साथ रेप हो जाता है, कोई भी आप केस उठा लो, हमारी जनाबे लिए एक स्टेटमेंट आती है, कोई उस टाइम का कोई मिनिस्टर होता है या कोई बिल पास हो जाता है, लेकिन किसी का कुछ भी ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ें रिफॉर्म नहीं हो रही, सही नहीं हो रही है। तो मसला कहाँ पर है? मसला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ओनरशिप क्यों नहीं हमारी, मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि देयर इज लैक ऑफ ओनरशिप, देयर इज लैक ऑफ लाइक एक कंटिन्यूस सस्टेनेबल सोसाइटी जहां पे आपको पता हो एक बंदा है कि मैं ये काम करूंगा ना तो उसके बाद कोई कॉन्सिक्वेंसेस उसके नहीं होंगे, क्योंकि 3-4 साल बाद मैं वो शाह हुसैन की तरह बाहर आ जाऊंगा। पता है कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है ये जो ना गेम है, वो गेम पता है क्या है? क्या? वो जैसे बॉल पास करते जाते हो ना, जो कुर्सियों में बैठे होते हो, हाँ। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी यही है, पासिंग द पार्सल चल रहा है। ये पास करते जा रहे हो, ओ ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, होता कुछ भी नहीं है एंड में। और अभी तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, हमने उनका कोई ठोस क्लोजर नहीं देखा है कि अच्छा ये हुआ और ये हमने एक्शन लिया। और इस सारे जुमरे में स्टेट ने क्या किया फिर बाद में, जब मोटरवे का गैंगरेप हुआ, आपने मोटरवे को सिक्योर कर दिया, क्या कुछ हुआ है? लाइक अभी भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो वही बात है कि स्टेट क्या कर रही है? क्या हम अभी कल मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि डिफेंस, जो कि आपका एलिजिडली सबसे सेफ इलाका है, वहाँ डकैतियाँ हो रही हैं, वहाँ औरतों पे तशद्दुद, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि प्लीज़ अपने घरों में रहो, रात के 9-10 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। डिफेंस में ये हो रहा है।
यार और फिर इसमें जो सबसे बड़े मजे की बात है ना वो ये है कि जब हमारी जैसी औरतें फिर कहती हैं कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि आप कहते हैं कि इसमें अच्छे लोगों की बात करें, बुरे लोगों की बात करें, सबकी मतलब एक बड़ा अच्छा हंकी डोरी किस्म की कोई कल्चर बन जाए, ये कैसे होगा? एक साइड पे आप इतना जुल्म करते हैं, फिर दूसरी साइड पे हमारी जैसी औरतें चीख चीख के वो उस पोल से उठ के इस पोल पे बैठ जाती हैं, तो वो हंकी डोरी सोसाइटी कहाँ पे बनेगी? जहां पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो हम क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? हम भी फिर वो क्या वो मूवी बनी थी चुड़ैलें निकलेंगी, उसके बाद फिर क्या होता है फिर इन लोगों के साथ? अगर आप मिनिस्टर साहब कुछ नहीं करने वाले, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं करने वाले, हमारे जो आदमी लोग हैं वो बेहोश होके बैठ गए हैं, तो फिर तो हमने तो खुद ही निकल कर आना है, फिर खुद ही निकलना, चाहे आप फिर फेमिनिस्ट बोले, चाहे आप कुछ बोले। सो सॉरी, वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स। हमने अपने आप को जो है बचाना है। आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट गई। Sorry, देयर इज it's अनदर okay. वर्ड फॉर इट आल्सो, साइको लिबरल आंटी। हाय अच्छा जी, फिर हम साइको लिबरल आंटी बन गए, ठीक है, खुश। हाँ, तो पता है हमारी सोसाइटी इतनी अनहेल्दी है, हाँ। इतनी अनहेल्दी है हाँ। कि कुछ नहीं हो सकता हमारा। नहीं, बात यहाँ पे ये आ जाती है कि देखो मैं मारता जाऊंगा चपेड़े, हाँ। ठीक है, तुमने उफ नहीं करनी, रोना भी नहीं है, पिटना भी नहीं है, क्योंकि तुम करोगे तो या तो तुम्हें इस बकेट में डाल दिया जाएगा, हाँ। या उस बकेट में डाल दिया जाएगा, तो भाई आप मारेंगे चपेड़े, तो अब हमारी तरफ से भी फिर आएंगे हथौड़े। एग्जैक्टली, बिल्कुल। नहीं, एक दिन होएगा तो यही होएगा, दैट्स इट, दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। देखो किसी भी सोसाइटी में जुल्म एक हद तक होता है, हाँ। Yes. जब वो हद आ जाती, खत्म हो जाती है ना, उस हद से जब आप बढ़ जाते हैं तो फिर लोग खड़े हो जाते हैं, लोग फिर वो एक वो जो तो फिर औरतें जो हैं, unrest आ जाता है, औरतें civil जो खड़ी हो unrest आ जाएंगी। जाता है, अब हाँ। इवन पाकिस्तान के अंदर अब देख लो, औरतों का, पढ़ा लिखी औरतों का रेशो बंदों से ज्यादा है। औरतें पढ़ी लिखी ज्यादा हैं, औरतें जॉब ज्यादा कर रही हैं आजकल, तो अगर वो रेशो बढ़ता जाएगा सोसाइटी के अंदर, तो ऐसा ऐसा यही होगा ना, वो कहेंगी गिव मी माय पावर बैक, तुम कौन हो तो मेरी पावर लेने वाले, और फिर वो खड़े होकर या और मैं जो हूँ ना डिमांड करती हूँ उस वक्त, हाँ, हमारी demand चाहे वो is- पुलिस of है, course. चाहे हमारी सिक्योरिटी है, I do not trust men at this point. मुझे उन सिक्योरिटी वाली और उसमें भी औरतें चाहिए, हाँ। मुझे फेंसिंग बनाने वाले भी औरतें चाहिए, मुझे इन आदमियों पे कोई किसी किस्म का भरोसा नहीं है। That's how I want to see my society. Equal, hand in hand. You are not our supervisors. आप जिस पेडेस्टल पे हमने आपको सेंचुरीज पे से बिठा के रखा है ना, आपने वो पेडेस्टल्स अपने हाथों से तोड़े हैं। वो इज्जत और वो मकाम आप जैसे मर्द, इन हरामजादे मर्दों की वजह से आप लोगों की भी जा रहे हैं, because you are not doing anything and I'm talking to these good men right now. Not only that, एक सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात ये है कि जब इस तरह का वाकया होता है तो आप नहीं बोलते, नहीं आवाज उठाते, और फिर आपके ऊपर इल्जाम ये आता है कि जी आप पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं। मेरा जवाब उससे लोगों को ये है कि हमारी पेट्रियाटिज्म को क्वेश्चन करने के बजाय अपने आप को झांके। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है तो हम रोते पिटते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटीज में। तो जो हम लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे, हमें वो कह देते जी इनको क्या पता, अरे बाबा, ये तुम लोग पेट्रियाटिक नहीं हो, तुम लोग पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। अरे बाबा, अगर हम पाकिस्तान से बाहर बैठे इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा पूरा खानदान पाकिस्तान में नहीं बैठा हुआ, हमारे दोस्त नहीं बैठे हुए, हमारी स्कूल की फ्रेंड्स नहीं बैठी हुई, ऑल आवर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबॉडी इज देयर। तो हमें देखो तो बात सुनो, मुझे ऐसे लोगों को अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना। मैं आज जहां बैठी हूँ, ये मैंने कोई बाय डिजाइन पैदा नहीं हुई थी कि मैंने यहाँ चले जाना है। हाँ। मेरे नसीब, मेरे किस्मत ने मुझे जहां भेजा, लेकिन मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा ईमान, मेरा सब कुछ तो अपनी जड़ों से जुड़ा है ना। Exactly. आज चाहे वो माली इमदाद हो, चाहे किसी के साथ कोई मसला हो जाए, हमारा दिल तड़प उठता है यार। बिल्कुल, absolutely. और साथ साथ तो ये मत कहिए कि पाकिस्तान आपकी जालादारी और आप ही डिफाइन करेंगे। हमारा भी पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना आपका है। इस पॉइंट पे मैं सबकी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लूंगी, एंड आई थिंक हम लोगों ने अपनी पंच लाइन, अपना एग्रेशन, अपनी सैडनेस, अपना सब कुछ आपको दिखा दिया है। because at this point we are very very sad on the current situation. तो सजल, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? मैं सोच रही थी कि 19th सेंचुरी वो एलिजाबेथन एरा के अंदर औरतों को ना वो चैस्टिटी बेल्ट पहना देते थे कि यू नो सो दे कैंट हैव सेक्स। तो मेरे दिमाग में एकदम से आ रहा था, मैंने कहा मे बी जो ये बोल रहे हैं मर्दों को 7 बजे के बाद बाहर निकालो या कुछ, तो मैं सोची थी मे बी वी शुड पुट ऑन अ चैस्टिटी बेल्ट ऑन दीज मैन, और ताला लगा के ना चाबी उनकी कहीं फेंक दें, आई डोंट नो, बट मे बी वी शुड डू दैट कि यू नो। और किस तरह रोको भाई, किस तरह से रोको, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। मेरा सवाल और तकलीफ दोनों ही स्टेट की तरफ डायरेक्टेड हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल को अगर जिस तरह सज्जल ने कहा, खवातीन रिवॉर्ड करके सड़कों पे आ भी गई और अपनी हिफाजत का बेड़ा खुद ही उठा भी रही हैं, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक 10 साला बच्ची अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती।
ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये इमरान खान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये आप सब मर्दों की जिम्मेदारी है कि आप अपने मुल्क में रहने वाली हर बच्चे, हर बच्ची, हर औरत, हर ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, सबकी हिफाजत करें। ये आपका फ़र्ज़ है। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है ना, आप सब लोगों से है। जब आप बार बार कहते हैं ना कि औरत को क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ये बता दे क्या हमें जीना भी चाहिए? यार हमसे बेहतर तो फिर वही सोसाइटीज़ हैं जो बच्चों को या सॉरी नॉट बच्चों, बच्चियों को पैदा होते ही मार देते हैं। तो आप भी ऐसे ही करें कि जब जब आपके घर में बच्ची पैदा होती है उसी वक्त उसका गला दबा दें, क्योंकि दिस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। क्योंकि आपको पता है इस वक्त जब हम बात करें, वी डोंट इवन नो कि किस बस में, किस स्कूल में, किस घर में, किस गली मोहल्ले में एक बच्ची के साथ कहाँ कहाँ पे असॉल्ट हो रहा है। वी हैव नो आइडिया। तो चार्ज यहाँ पे क्या स्टेट लेगी, आदमी लेंगे? क्या हम सब नहीं ले सकते? अगर नहीं ले सकते तो फिर भाई हमें मार दें, उसी वक्त मार दें। That's it. Thank you so much for staying connected with us. Please subscribe to our channel, The Catalyst. Share our videos with your friends and give us your feedback. And also, please follow us on Twitter and Instagram for future updates. Thank you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.